बहू के जुड़वा बच्चे। संयोगिता और उसके ससुराल वालों को आज ही पता चला है कि संयोगिता दो बच्चों को जन्म देने वाली है। उसके घर में आज सभी बहुत खुश हैं, सिवाय उसकी ननद कामिनी के, क्योंकि कामिनी कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए उसे अपनी भाभी की माँ बनने की खबर से रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। कामिनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि इस घर में दो दो नन्हे नन्हे मेहमान आ रहे हैं? नहीं भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ऊपर वाले ने आपको दो दो बच्चे एक साथ दे दिए और मुझे एक बच्चे के लिए ही तरसा रहा है। अरे कामिनी, तुम परेशान मत हो, देखना तुम्हारी गोद में भी बच्चे खेलेंगे। संयोगिता कामिनी को समझा ही रही थी कि तभी संयोगिता की सास शीला आ जाती है। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे आराम की जरूरत है। कामिनी संभाल लेगी घर का सारा काम। जा। लेकिन माँ जी। अरे छोड़ ना, लेकिन वेकिन चल मेरे साथ। शीला संयोगिता को वहां से ले जाती है और कामिनी को इस बात का बहुत दुख होता है। घर में हर कोई संयोगिता का ख्याल रखता, कामिनी पर कोई भी ध्यान नहीं देता। एक दिन शीला ने अपनी बहू के लिए लड्डू बनाए। अरे माँ, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। ऐ कामिनी, हाथ मत लगाना इन लड्डुओं को। ये मैंने बहू के लिए बनाए हैं। आखिर वो इस घर को दो दो वारिस देने वाली है। ठीक है माँ, ये लड्डू आपने भाभी के लिए बनाए हैं, लेकिन अगर एक लड्डू मैं ले लूँगी तो क्या हो जाएगा? देख कामिनी, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। अच्छा, तू अपने ससुराल में फोन करके बोल दे कि तू कुछ दिन हमारे घर में ही रुकेगी, क्योंकि तेरी भाभी को और इस घर को मैं अकेले नहीं संभाल सकती। शीला अपनी बेटे को हुक्म सुनाकर चली जाती है। कामिनी सोचती है, जब से भाभी की माँ बनने की खबर आई है तब से घर वाले पागल हो गए हैं। मैं तो किसी को दिखाई ही नहीं देती। अब तो मुझे मायके भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो अपनी भाभी का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो कामिनी कभी माँ नहीं बन सकती, ऊपर से अपनी माँ और घर वालों के बर्ताव से उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब वो अपनी भाभी को सबक सिखाना चाहती है और इसीलिए वो अपनी भाभी को माँ बनने नहीं देना चाहती। एक दिन कामिनी सुबह जल्दी उठकर अपनी भाभी के कमरे के सामने तेल गिरा देती है। मैंने भाभी के कमरे के आगे बहुत सारा तेल गिरा दिया है। भाभी सुबह जल्दी उठती है, कमरे से बाहर आएगी और गिर जाएगी। इस तरह ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कामिनी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो देखती है कि ज़मीन पर उसका भाई सौरव गिरा हुआ है। शीला उससे पूछती है, अरे बेटा, सुबह सुबह भांग खाकर आया है क्या जो गिर गया? वाह, यहाँ किसी ने तेल गिराया हुआ है, देखो मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर गया। यहाँ तेल किसने गिराया होगा? भाभी गिर गया होगा गलती से। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? सही बोल रही है कामिनी। चलिए अब उठिए यहाँ से, या फिर सारा दिन यहीं लेटे रहेंगे। आज तो भाभी आपको भैया ने बचा लिया, लेकिन अगली बार आपको कौन बचाएगा? सभी वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कामिनी अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। ये लो, मैं आपके लिए पपीता लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लो इसे। संयोगिता पपीता खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर शीला आ जाती है। अरे बहू, ये क्या गजब कर रही हो? पपीता क्यों खा रही हो? क्या हुआ माँ जी? ये पपीता तो मुझे कामिनी ने दिया है। हाँ माँ, मैंने भाभी को पपीता दिया, उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए। कामिनी, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता होना चाहिए कि पपीता गर्भवती महिला को नुकसान पहुंचाता है। संयोगिता, अब से तुम मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं खाओगी। माँ, आप तो मुझे ऐसे सुना रही हो जैसे मैंने सब कुछ जानबूझकर किया हो। अरे मुझे पता है तूने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन आज के बाद तू मेरी इजाजत के बिना संयोगिता को कुछ खाने को नहीं देगी। अब जा, केसर वाला दूध बना कर ला। कामिनी केसर वाला दूध बनाने चली जाती है और सोचती है, भाभी आपकी किस्मत अच्छी है, कभी भाई आपको बचा लेता है तो कभी माँ आपको बचाने दौड़ी आती है, लेकिन मैं भी ना आखिरी दम तक कोशिश करती रहूंगी। इस तरह कामिनी अपनी भाभी के खिलाफ कुछ न कुछ साजिशें रचती रहती। एक दिन संयोगिता अपना सर पकड़कर बैठी थी, तभी वहां पर कामिनी आती है। भाभी क्या हुआ? आप ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठी हुई हो? कामिनी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है,
दर्द की वजह से सर फटा जा रहा है। ओह, मेरे पास तो सर के दर्द की दवाई है, लेकर आऊं मैं? लेकिन कामिनी, माँ जी ने कुछ भी खाने से मना किया है ना, और वैसे भी दवाइयाँ मुझे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही खानी चाहिए। अरे कुछ नहीं होता भाभी, ये तो नॉर्मल सी दर्द की दवाई है, खा लो आप। संयोगिता कामिनी के कहने पर वो दवाई खा लेती है, लेकिन ये बात सौरव को पता चल जाती है तो सौरव पूरे घर को सर पर उठा लेता है। संयोगिता, तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? माना कि सर दर्द की दवाई नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं खानी चाहिए। मैंने मना किया था कामिनी को, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। संयोगिता, कामिनी को क्या पता कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो, अब से तुम अपना बहुत 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 ध्यान रखोगी। सौरव संयोगिता को सुनाकर वहां से चला जाता है। एक दिन संयोगिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। घर में कामिनी के अलावा कोई नहीं होता। संयोगिता कामिनी को आवाज लगाती है, कामिनी, कामिनी जल्दी से यहाँ आओ। कामिनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है अस्पताल जाना होगा। लगता है भाभी की तबीयत खराब हो रही है। अच्छा है घर में कोई नहीं, आप देखती हूँ भाभी की मदद करने कौन आएगा। संयोगिता दर्द की वजह से रो रही थी, लेकिन कामिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन संयोगिता की किस्मत इस बार भी अच्छी निकली। सही वक्त पर उसके सास और पति आ गए। सास ने कामिनी को उठाया और तीनों मिलकर संयोगिता को अस्पताल ले गए। माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। संयोगिता और दोनों बच्चे ठीक हो बस। अरे परेशान मत हो बेटा, सब ठीक होगा। संयोगिता का ऑपरेशन चल रहा है ना। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है और संयोगिता 2 प्यारे से बेटों को जन्म देती है। सब संयोगिता को बधाई देते हैं। कामिनी कहती है, बधाई हो भाभी, आप माँ बन गई। कामिनी, तुम्हें भी बधाई हो, तुम भी तो माँ बन गई। ये क्या बोल रही हो भाभी? ताने क्यों कस रही हो? मैं कैसे माँ बन गई? अरे, जब हमें पता चला था ना कि मैं जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली हूँ, तो मैंने और घर वालों ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर दोनों बच्चे कुशल मंगल हो गए तो इनमें से एक बच्चा हम तुम्हें दे देंगे। हाँ कामिनी, ये सच है। तभी तो मैंने तुम्हें ससुराल जाने से रोका था कि तुम संयोगिता के साथ रहकर उसकी ममता महसूस करो। सौरव एक बच्चा उठाकर कामिनी की गोद में रखते हुए कहता है, ये लो कामिनी, आज से तुम इस बच्चे की माँ हो। हमने सुख दुख साथ बांटे हैं और ये खुशी भी हम साथ ही बांटेंगे। कामिनी बच्चा गोद में लेकर रोने लगती है और मन ही मन सोचती है, अपने ऊपर शर्म आ रही है मुझे। मैंने इन दोनों मासूम बच्चों को मारने की कोशिश की। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे। मेरे घर वाले, मेरी भाभी कितनी अच्छी हैं और मैं इन बच्चों की जान लेकर अपने घर वालों को दुख देना चाहती थी। कैसे इन सब से अपने गुनाहों की माफी मांगू? कामिनी ये सब सोचकर मन ही मन बहुत पछता रही है। संयोगिता ने उसे जाने अनजाने उसकी नफरत का जवाब बहुत प्यार से दिया, जिससे कामिनी का हृदय परिवर्तन हो गया।